मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज है 1 जनवरी 2024। सो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और आज है न्यू ईयर। सो हमारा डेफिनेटली कहीं जाने का प्लान बन रहा है। तो अभी हम निकलेंगे कहीं घूमने के लिए। तो रेडी अभी मैं हो चुकी हूँ और अभी हम निकलेंगे कहीं घूमने के लिए। अभी डिसाइड नहीं किया है कहाँ पे जाएंगे। वैसे तो सुबह धूप थी बट अभी मौसम थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है क्योंकि बादल आ गए हैं। तो अभी देखते हैं हमारा कहाँ का प्लान बनता है। धूप लगी हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी तेज़ धूप है। तो न्यूजीलैंड आई थी मैं नवंबर 2022 में। तो मेरा जो है सेकेंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन है यहाँ पे। मैं 1 साल पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। और न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे एक ऐसा रूल है, अगर यहाँ के सिटीज़न हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं, और तो अगर आप चाहे किसी भी एज के हैं, लाइक मैं अभी 24 की हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट को बोलूँ मैं PR हूँ यहाँ पे, बट द कंडीशन ये है कि आपको PR होना ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपको गवर्नमेंट को कहेंगे कि मुझे काम नहीं करना है, मैं काम नहीं करना चाहती हूँ, तो गवर्नमेंट जो है वो हर वीक आपके अकाउंट में जो है वो फ्री की सैलरी देती है बिना काम किए। तो यहाँ पे ये रूल भी है, बट लोग इसका मिसयूज़ भी ऐसे करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल काम कर सकते हैं बट वो काम नहीं करना चाहते, वो जस्ट गवर्नमेंट से फ्री की सैलरी लेते हैं। तो उन लोगों को जो है उस पैसों की कदर नहीं होती। वो यहाँ पे वो नशा, शराब, जुआ इस सब में उड़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सब लीगल है। और उसके बाद फिर वो खाने के लिए जो है वो स्टोर्स में चोरी करना शुरू कर देते हैं। और वर्स्ट पार्ट यहाँ का ये है, अगर आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। इवन जैसे इंडिया में होता है, अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो लोग उसे पीट देते हैं, पुलिस को बुला देते हैं। अगर यहाँ पे कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, अगर आप उसे पीटते हैं, गाली देते हैं, तो पुलिस जो है वो आप पे उल्टा केस करेगी अगर आप चोर को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वजह से जो यहाँ के चोर हैं वो ज़्यादा डरते नहीं हैं, खुलेआम चोरियाँ करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता है पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स ये भी हैं कि आप गाड़ी के लिए, जैसे यहाँ पे रोड के लिए जो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप बिना सीट बेल्ट के आप यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जगह जगह काफ़ी डेवलप एरिया है, तो जगह जगह कैमरा है, पुलिस रहती है। तो आप पकड़े गए तो सीधा आपको चालान आएगा और काफ़ी ज़्यादा चालान आता है। और इसलिए यहाँ पे रोड सेफ्टी रूल्स जो हैं वो ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं होगा जो बिना सीट बेल्ट, या लाइक बाइक्स और स्कूटी तो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर होती है। लाइक 100 में से 2% जो है लोग वो स्कूटी और बाइक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो ये गैंग्स वगैरह होती हैं उन्हीं के पास बाइक्स रहती हैं। न्यूजीलैंड में ज़्यादा गाड़ियाँ ही रहती हैं, लोग ज़्यादा गाड़ियाँ ही चलाते हैं। बहुत कम आपको जो है स्कूटी और बाइक्स देखने को मिलेंगी। सबसे बढ़िया पार्ट ये है यहाँ पे, लाइक बाहर की कंट्री में तो होता ही है कि आप इंडिया पैसे भेजो तो वो ज़्यादा ही जाते हैं। अब यहाँ का जो है वो $1 इंडिया में रेट वैसे कम ज़्यादा बढ़ता घटता रहता है, बट कभी 52 भी पहुँच जाता है, 50 भी होता है, तो 47 भी होता है। तो मतलब यहाँ पे मिनिमम जो आपको रेट मिलता है न्यूजीलैंड में, ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने तय किया है कि आप चाहे जिस उम्र के हों, जिस मर्जी में हों, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो $22 जो है वो आपको घंटे का मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा है कि आप जितने घंटे करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। कोई फिक्स सैलरी आपकी नहीं होती है, जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा करेंगे उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। बट यहाँ पे ये एक चीज़ बुरी कह सकते हैं, अच्छी भी है कि गवर्नमेंट जो है वो आपकी सैलरी का, लाइक अगर मान लो आप $1000 हफ्ते का कमा रहे हैं तो उसमें से $250-300 जो है वो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी से काट लेती है। तो ऐसा है कि जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी होती है उतना ज़्यादा जो है गवर्नमेंट आपका टैक्स काटती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वर्स्ट पार्ट है क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अगर आप एक्स्ट्रा घंटे भी लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स उतना ही ज़्यादा काटेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये रहता है। बट जो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है वो इन्हीं लोगों के लिए हेल्प में यूज़ होता है, जो लोग बोलते हैं हमें काम नहीं करना है, उन्हीं लोगों को सैलरी देने में। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सड़कों में, डेवलपमेंट में काफ़ी जो है वो पैसा जो है वो खर्च करती है। तो यहाँ का जो है डेवलपमेंट वो नज़र भी आता है कि हाँ, अगर वो इतना टैक्स ले रहे हैं तो वो यूज़ भी हो रहा है यहाँ पे। और न्यूजीलैंड में ऐसा है कि पेड़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो घर हैं वो सीमेंट से नहीं बनते हैं, हर घर जो है वो लकड़ियों से बनता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे
पेड़ हैं और पेड़ लगाए भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जो सीमेंट का बना होगा। तो अभी आए हैं हम पार्क में, और यहाँ का हर एक पार्क जो है वो काफ़ी सुंदर होता है, पूरा वेल डेकोरेटेड, पूरा घास वास कटिंग पूरी अच्छे से होती है। और यहाँ पे न्यूजीलैंड में ज़्यादा आपको पार्क मिलेंगे देखने को, बीचेस मिलेंगे, और ज़्यादा यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में हिस्टोरिक रहती हैं बिल्डिंग्स, उस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे नहीं होती हैं। सो अभी जा रही हूँ मैं पार्लर, मुझे हेयर कट लेना है न्यू। वैसे तो इंडिया में मेरे लंबे बाल थे, बट यहाँ आने के बाद बहुत मुश्किल होता है लंबे बालों को संभालना। सो बेटर है कि छोटे बाल रहें तो अच्छे से संभल भी जाते हैं, ज़्यादा आपको उसके लिए ताम झाम नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे जो कटिंग है वो काफ़ी महंगी है, इवन थ्रेडिंग भी यहाँ पे बहुत महंगी है। यहाँ पे थ्रेडिंग भी जो है वो 1000 रुपये की थ्रेडिंग होती है। हमारे इंडिया में पूरे साल की थ्रेडिंग हो जाए 1000 रुपये में। तो यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम महंगा है, बट यहाँ की सैलरीज़ भी उस हिसाब से है। बट जैसे कोई इंडिया से आता है स्टूडेंट, अगर वो इंडिया से पैसे मंगवा रहा है तो उसके लिए तो बहुत महंगा है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के अकॉर्डिंग तो बहुत महंगी हैं। तो मेरा कुछ चटपटा और स्पाइसी खाने का मन हो रहा था, तो इसलिए मैंने समोसे और पापड़ी चाट जो वो पैक करवा ली है, और अभी मैं घर जाके खाऊंगी। सिर्फ 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। तो मुझे बहुत सुस्ती फील हो रही थी कुछ घर जाके बनाने में, वैसे अब सीधा डिनर ही बनाऊंगी। तो अभी के लिए मैंने स्नैक्स ले लिए हैं, अपनी पापड़ी चाट और समोसे। ऐसे आई तो मैं पार्लर थी हेयर कट करवाने, बट आज न्यू ईयर है तो मोस्टली जो ज़्यादातर शॉप्स हैं वो बंद हैं, बिकॉज़ हर कोई न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जाता है। तो मोस्टली शॉप्स आज बंद हैं, कुछ गिनी चुनी शॉप्स ही ओपन है। सो ये है मेरी पापड़ी चाट, और काफ़ी यम्मी लग रही है देखने में भी। सो भूख भी मुझे अच्छी लगी है, और मैंने टेस्ट की है, काफ़ी अच्छी बनाई है इन्होंने ये पापड़ी चाट। अभी बना रही हूँ मैं डिनर, और दाल मैंने बॉईल होने के लिए डाल दी हुई है कुकर में। बट यहाँ पे जब आप खाना बनाते हैं तो प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ हर घर में फायर अलार्म होते हैं। तो ये हमारा फायर अलार्म है हमारे यहाँ पे। तो इसकी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर ये थोड़ा सा भी धुआं डिटेक्ट करता है, अगर थोड़ा सा धुआं भी इसके आसपास आएगा तो फायर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी। तो अगर बिना मतलब से जो है अलार्म बजता है तो यहाँ पे $1200 का जो है आपको फ़ाइन देना पड़ता है, मतलब 60,000 का आपको फ़ाइन देना। बनाते हुए ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं धुआं ना चला जाए। मैं सारे पूरे दरवाज़ा वगैरह खोल देती हूँ ताकि धुआं ना हो जाए, फायर अलार्म ना बज जाए, क्योंकि अगर अलार्म बज जाएगा तो हमें भी फालतू में जो है वो $1200 जो है वो भरने पड़ेंगे। इंडिया में तो मतलब जिस हिसाब से हमारे किचन में धुआं होता है, क्योंकि इंडिया में हमारे घर चूल्हा है, हम चूल्हे पे कुकिंग करते हैं। वैसे तो गैस भी है, बट ज़्यादा कुकिंग हम चूल्हे पे करते हैं इंडिया में। तो अगर इस तरह का जो मतलब हर घर में यहाँ फायर अलार्म है, उस तरह का अगर फायर अलार्म इंडिया में लगाया जाए हर घर में, तो हमारे तो हर 2-2 सेकंड में जो है वो फायर अलार्म बजेगा इंडिया में। बट यहाँ पे ये सिक्योरिटी के लिए रीज़न से भी है कि हाँ थोड़ा सा भी धुआं होता है, अगर हाँ थोड़ा सा भी धुआं होता है तो फायर अलार्म खुद ब खुद बजने लग जाता है। तो ये सेफ्टी के लिए भी है कि कहीं आग ना लग जाए। बट हाँ कभी कभी ये ना इरिटेट भी बहुत करता है, क्योंकि हर टाइम डर लगा रहता है, अरे धुआं तो नहीं चला गया, फायर अलार्म ना बज जाए। तो आज बना रही हूँ मैं तिल की चटनी, और तिल जो है वो मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे जो गैस बर्नर है वो रेयरली बहुत कम घरों में होता है, ज़्यादातर यहाँ पे इस तरह से इंडक्शन चूल्हा जो है उसको ही यूज़ किया जाता है। तो ये है मेरा छोटा सा पुदीने का प्लांट, इस पुदीने को यूज़ करूँगी मैं चटनी में। यहाँ पे पुदीना, धनिया, टमाटर, अदरक काट के मैंने मतलब चटनी के लिए तैयार कर लिया है धो के। तिल मैंने पीस लिए हैं, और अब इसमें धनिया, पुदीना ये सब डाल के जो है वो चटनी तैयार कर दूँगी।
दाल, चावल, खीरा और चटनी, हमारा डिनर जो है वो पूरा तैयार है। फाइनली डिनर अब हमारा तैयार है और काफ़ी यम्मी लग रहा है। तो अब हम करेंगे अपना डिनर। तो आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और एक बार फिर से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।